गणित कक्षा 12 कि हम लोग बचे दिनों में जो है कैसे तैयारी करें। जितना दिन में 24 मार्च से जो है 24 मार्च से पेपर है, हम लोग का एग्ज़ाम है। इतने दिनों में जो है हम लोग कैसे पढ़ाई करें कि हम लोग का अच्छा नंबर उठे जो है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले देखिए हमारी बात को समझिए। अगर यदि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो अगर उस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको जो है, आपको सबसे पहले काम क्या होगा कि हम लोग अपने जो किताब है, जिस राइटर का जो हम लोग किताब पढ़ते हैं उस राइटर की किताब हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हर मतलब कि विद्यालय में अलग अलग प्रकार की किताबें हैं, तो उन किताबों पर चलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग का मेन तो हम लोग का NCERT है, तो NCERT से क्वेश्चन हम लोग को आएगा, ये तो सबको पता है। लेकिन कैसा क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जितने प्रश्न, ठीक है, बोर्ड में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को छांट कर अलग कर लेते हैं। उन प्रश्नों को छांट कर अलग कर लेते हैं। हो गया, ये प्रश्नावली से है। यह प्रश्नावली में जो क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है उसको एक नोट्स कॉपी पर उतार कर अलग कर लेते हैं। इसके बाद जितनी प्रश्नावलियां हैं, सभी प्रश्नावलियों में से जितने बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सबको हम लोग छांट कर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब है उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के क्वेश्चनों को जो भी राइटर हर्षरूप शर्मा का है, मधुर गुप्ता का है, या NCERT का है, या तो अरिहंत की किताबें हैं, इन सभी किताबों का जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको छांट कर हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग हैं पहला चैप्टर से जो है चैप्टर नंबर 1, या तो हम इसको लिख ले सकते हैं प्रश्नावली नंबर 1 जो है, प्रश्नावली 1 से जो है, प्रश्नावली 1 से छाटेंगे दोनों। अब देखो कैसे छाटना हमको है, प्रश्नावली तो क्या प्रश्नावली ने पहला चैप्टर के अनुसार जो है संबंध फलन जो दिया हुआ है, संबंध फलन में चलते हम लोग उदाहरण में, तो उदाहरण मैक्सिमम 3 या 4 या 5 क्वेश्चन मिलेगा, टोटल 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन में से हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन इसमें हो गया, और 5 ही क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है प्रश्नावली में। 5 क्वेश्चन जो हमारे पास हो जाएगा उदाहरण में, अब प्लस हो जाएगा हमारे पास 5 प्रश्न जो है प्रश्नावली में, टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गया। आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बस प्रश्नावली के में जो है जितने क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग छाट कर अलग कर लेते हैं हम। अब इसके बाद सेकेंड प्रश्नावली जो है, दूसरे प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 2 से चलते हैं। प्रश्नावली 2 से जो है, ठीक है, प्रश्नावली 2 से जो है इसमें देखो सबसे जो जैसे मान ज्ञात करना, ठीक है, प्रूव करना, सिद्ध करने वाला सवाल जितना होगा, तो मैक्सिमम इसमें 15 टोटल जो है 85 क्वेश्चन है। तो 85 क्वेश्चन में से टोटल 15 क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में फंसेगा, उसमें से इसी 15 छाटेंगे। तब कैसे, प्रश्नावली का सवाल और प्लस उदाहरण जो है छाट लेते हैं, तो टोटल हमारे पास निकल जाता है 15 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से जो है। ठीक है, अब इसके बाद रेशियो बना रहे हैं हम तुम लोगों को जो है प्रश्नावली नंबर 3, प्रश्नावली
प्रश्नावली नंबर 3 जो है, अब इसमें क्या है, आव्यूह है। प्रश्नावली नंबर 3 में आव्यूह है। ऐसे यह हम लोग का प्रतिलोम फलन है। प्रतिलोम फलन में टोटल 15 क्वेश्चन आएगा, मतलब 15 क्वेश्चन छाट कर अलग कर लेंगे उसको। यह होगा संबंध फलन से जो है, संबंध फलन से। तो 10 क्वेश्चन हमारे पास संबंध फलन से हो गया, 15 क्वेश्चन प्रतिलोम फलन से हो गया। आव्यूह से देखो, आव्यूह से कैसा क्वेश्चन आता है, आप लोग कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आव्यूह में जोड़, ठीक है, आव्यूह में जोड़, घटाना, ठीक है, और गुणा। गुणा मैक्सिमम अगर सवाल देखते हम लोग हैं, छाटेंगे हम लोग, तो यही क्वेश्चन निकल कर आते हैं, एक एक नंबर क्वेश्चन जो है। तो प्रश्नावली आव्यूह नंबर आव्यूह से छाटते हैं। आप लोग देखिए कि यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, आव्यूह का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन आव्यूह का आएगा एग्जाम्पल में 10 थे, एग्जाम्पल में 10 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 15 क्वेश्चन आएगा हम लोगों का प्रश्नावली में जो है। तो प्रश्नावली में 15 क्वेश्चन टोटल मिलकर हो जाएगा हमारे पास 25 क्वेश्चन। आपको क्या करना, हम आपके लिए बस आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को सभी प्रश्नावलियों को जो है इसी प्रकार से छाट लेना है। हर प्रश्नावली में 10 गो 15 गो इतना ही क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए होते हैं, और इन्हीं सब क्वेश्चनों को बोर्ड क्या करता है, रिवाइज करता है, और उसी पर आधारित पर क्वेश्चन क्या करता है, वो देता रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हमने 25 क्वेश्चन निकाला, इसमें 15, इसमें हो गया हमारे पास 10, टोटल 10, ये हो गया 25, 25 मिलकर 50। अब इन सब 50 क्वेश्चनों को आप एक रफ पर लिख लीजिए, और लिख कर रेशियो बनाइए। क्या आप जो आपके पास जो समय पूरा भरपूर है, आपको घबराने की जरूरत है नहीं कि हम पूरा मैथ को कैसे सॉल्व करें, पूरा मैथ सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये 25 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, 25 इसका टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चनों को हम लोग हल करें, 50 क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चनों को, तो मैक्सिमम से हम लोग एक दिन में हल कर लेंगे आराम से, ठीक है। एक दिन में, या दोपहर के समय बैठते हम लोग हैं, दोपहर के बैठ के समय जो है निकाल के, दोपहर के समय से लेकर शाम तक जो है इन 50 क्वेश्चनों को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इसकी बाद जो है आगे जो प्रश्नावली हमारे पास दिया हुआ है, अवकलज से दिया हुआ है, सतत से दिया हुआ है, अवकलन के अनुप्रयोग से दिया हुआ है, और हम लोग का जो है समाकलन है, समाकलन का अनुप्रयोग है, निश्चित समाकलन है, ठीक है। तो आप लोग जो है देखिए, अब आगे ऊपर के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसके बाद देखिए आप लोग इस बेस से आप तैयारी करिए, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कैसे आपको और तैयारी करना है। देखिए, हमने आप लोगों को जो है बताया है 3 चैप्टर का क्वेश्चन जो है कैसे हल करना। अब देखिए, अब हमारे पास अवकलज है, अवकलज, ठीक है। अब इसी का है हम लोग का अनुप्रयोग जो है, अनुप्रयोग, ठीक है। तो अवकलज से उन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़िए। सबसे पहले एग्जाम्पल, उसका जो फार्मूला है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूला यानी सूत्र को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। जो सूत्र याद कर लिया है, आगे बढ़कर लगाएगा सवाल। अब इसके बाद हम लोग अवकलज से उन्हीं क्वेश्चनों को छाटते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्नावली से, प्रश्नावली और प्लस उदाहरण जो है, उदाहरण, ठीक है, प्रश्नावली प्लस उदाहरण को हम लोग क्या करते हैं, छाट कर अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अवकलज से मैक्सिमम सवाल सतत से आता है, एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। अब इसके बाद जो है टोटल इसमें से क्वेश्चन निकलता है, तो हम लोग अवकलज से छाटते हैं, तो 25 क्वेश्चन इसमें से अवकलज में से निकलता है। 25 मैक्सिमम 25 क्वेश्चन जो ऐसा होगा जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा होगा। और ये 25 क्वेश्चन जान रहे हैं आप लोग जो है, ये 25 क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इनको आप सॉल्व करेंगे तो इन्हीं से आधारित जितने प्रश्न होगा आप लोग जो है हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, उदाहरण जो होगा, उदाहरण हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद प्रश्नावलियों को सॉल्व करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में दिया हुआ है उनको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद अनुप्रयोग, देखो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का हो जाता है IMP, हम लोग का अनुप्रयोग हो जाता है, ठीक है।
तो अनुप्रयोग से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके चित्रों को समझने का प्रयास करें। ये चित्र हमको समझ में अच्छा से नहीं आ पाता है और इनके भी प्रश्नावलियों को हम इसी प्रकार से छाट लेंगे। तो इनमें टोटल हमारे पास क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन ऐसे हैं अवकलज के अनुप्रयोग में जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4-7 सेट, 4 सेट 5 सेट सरकारें जो पेपर बनाती है अलग अलग सेट के अनुसार, तो अलग अलग जितने हमारे क्वेश्चन छाटे हुए हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को जो है आप लोग जो है रिवाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग का समाकलन से है, समाकलन से, तो समाकलन में टोटल हम लोग का 40 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन है और इसके में जो है समाकलन के अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग है। तो अनुप्रयोग में हम लोग का जो है 15 क्वेश्चन है। ठीक है, अनुप्रयोग में 15 क्वेश्चन है। समाकलन में जो है 2 चीज़ हो जाता है, इसी में हो जाता है निश्चित समाकलन भी आ जाता है हम लोग का। ठीक है, तो निश्चित समाकलन का हम लोग का इसी में हो जाता है 15 क्वेश्चन और बाकी सब 15 का रहे इसमें जो है 20 क्वेश्चन हम लोग का है। 20 क्वेश्चन निश्चित समाकलन से, 20 क्वेश्चन समाकलन से जो है। इसके बाद अनुप्रयोग से 15 क्वेश्चन टोटल जोड़ लेते हम लोग हैं तो हमारे पास हो जाएगा 40 टोटल है। ये 20 में से फाड़ा गया उसको है तो हो जाएगा 55 क्वेश्चन। तो 55 क्वेश्चन जो है अवकलन से और यहाँ से जोड़ लेते हम लोग हैं तो 10 और 3, ठीक है, 45 क्वेश्चन, 45 टोटल जोड़ लेते हम लोग हैं। 0 5 4 9 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चनों को आप जो है प्रयास करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 दिन या एक दिन, रात भर दिन भर में पूरा जो है इसको अच्छा से हम लोग सॉल्व कर लें बहुत कम समय में जो है। ठीक है, और इसी प्रकार से सभी प्रश्नावलियों के सवालों को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो है पूरा 1 हफ्ता के अंदर जो होगा इस ढर्रा से हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का पूरा मैथ क्या होगा तैयार हो जाएगा। और सुनिए, पहले जो साइंस के क्वेश्चन हैं, विज्ञान के, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के, हम उन्हीं क्वेश्चनों को याद करेंगे जो क्वेश्चन जो है परीक्षा में 2 बार आया हुआ है, 2018 2020 ऐसे करके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे हमारे पास जो है अवतार की शॉर्ट सीरीज हो गई या विद्या प्रकाशन की या राजीव प्रकाशन की जो शॉर्ट सीरीजें हैं उनमें जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे है। इन्हीं सब क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं छाट कर अलग कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोग छाट नहीं पा रहे हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है, ठीक है, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 63 88 97 82 17 पर जो है। ठीक है, 63 88 97 82 17 पर जो है आप लोग जो है लिख कर भेजिएगा बस जो है कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड के एग्जाम वाला जो होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं जो है सभी नोट्स जो बनाया हूँ, ठीक है, उस जो क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चन को मैं छाट दिया हूँ। तो आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज़ जो है व्हाट्सएप नंबर पर जो है भेजिए, लिख कर जो है अपना नाम, पता और साथ में मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे मैं और अच्छा से आप लोगों को जो है क्वेश्चन को बता सकूं। और आगे क्लासेज हमारी आने वाली है 9th की मैथ, 9th की साइंस और 10th की मैथ और साइंस, और सुबह आप लोग क्लास लेंगे मैथ जो है 12th का जो है आप भी हो। ठीक है, अब सीरियल से पढ़ाएंगे उसको जो है आप भी का जो है सीरियल से, और हर एक बच्चे को अच्छा से समझ में आएगा। प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कभी करिए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो है।